गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सिक्स का लेसन 10। ए काइंड बॉय, काइंड मीन्स दयालु, बॉय मीन्स लड़का, एक दयालु लड़का। ए बॉय एक लड़का, वाज था, सिटिंग यानी बैठा हुआ, एट हिज टेबल उसकी टेबल पर, नियर पास में, द विंडो खिड़की के पास। एक लड़का खिड़की के पास टेबल पर बैठा हुआ था। ही यानी वह, वाज यानी था, डूइंग यानी कर रहा था, हीज यानी उसका, होमवर्क यानी कि गृह कार्य, वह उसका गृह कार्य कर रहा था। कम यानी आई, हीज मदर उसकी माँ, कार्ड यानी कहती हुई, हैव यानी कि क्या, यूर यानी कि तुम्हारा, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। मम्मी ने क्या कहा, उसकी माँ पुकारती हुई आई कि आओ नाश्ता करो। द बॉय लड़का, वेंट गया, टू द किचन रसोई घर में। लड़का कहाँ गया, रसोई घर में गया। एंड मिस और, ब्रॉट यानी लाया, हीज यानी उसका, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, वो रसोई घर में गया और उसका नाश्ता लेकर आया। ही यानी वह, वाज यानी था, अबाउट यानी के बारे में, टू यानी कि से, स्टार्ट यानी शुरू आरंभ करना, ईटिंग यानी खाना। वेन मीन्स जब, ए बेगर यानी भिखारी, केम यानी आया, टू द विंडो खिड़की में, एंड मिस और, सेड यानी कहा। जैसे ही वो नाश्ता करने वाला था कि एक भिखारी खिड़की के पास आया और बोला, प्लीज कृपया, गिव मी मुझे दो, समथिंग कुछ, टू ईट खाने के लिए, मुझे कुछ खाने के लिए दो। आई हैव नॉट मैंने नहीं, ईटन खाया, मैंने कुछ नहीं खाया है। एनीथिंग फॉर 2 days, 2 days यानी 2 दिनों से, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे कुछ खाने के लिए दो। द बॉय लड़का, लुक्ड देखा, एट द बेगर भिखारी को, उस लड़के ने भिखारी को देखा। ही यानी वह, वाज यानी कि था, रियली यानी वास्तव, वेरी पुअर बहुत गरीब, एंड मीन्स और, हंगरी भूखा, हंगरी मीन्स भूखा, वो बहुत गरीब भी था और क्या था, हंगरी यानी कि बहुत भूखा था। ही यानी वह, गेव यानी दिया, हीज यानी उसका, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, टू द बेगर भिखारी को, उन्होंने क्या करा कि अपना जो नाश्ता था वो किसको दिया, भिखारी को दे दिया। द बेगर भिखारी, क्विकली तेजी से, एट इट खाया, भिखारी ने तेजी से खाना खाया। द बॉय लड़का, फेल्ट सॉरी, सॉरी यानी कि माफी, फॉर हिम उसके लिए, जब उसने खाना खा लिया तो लड़के को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। ही यानी वह, वंडर्ड यानी आश्चर्य, हाउ मीन्स कैसे, पुअर मीन्स गरीब, पीपल यानी कि लोग, कुड भी होते हैं, उसे आश्चर्य क्या हुआ कि लोग कितने गरीब होंगे। दे यानी कि वे, डोंट गेट एनीथिंग यानी कि कोई, टू ईट खाने के लिए, फॉर 2 days 2 दिनों से, कि लोग कितने गरीब है कि उन्हें 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। एंड मिस और, वी यानी कि हम, ईट यानी खाते हैं, 4 यानी कि 4, टाइम्स यानी कि समय, 8 डे यानी कि एक दिन में, और हम लोग कैसे हैं कि हम दिन में 4 बार खाते हैं। नाउ अब, एवरी डे रोजाना, द बॉय लड़का, गेव दिया, हीज उसका, ब्रेकफास्ट नाश्ता, टू द बेगर भिखारी को, विदाउट के बिना, हीज मदर्स उनकी मम्मी के, नॉलेज यानी कि बिना पूछे। क्या करता था वो लड़का कि रोजाना दिन ब दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन लड़का अपनी माँ को बिना बताए वो भोजन उस भिखारी को दे देता था। अब आप इसको नीचे से पढ़िए। वन डे एक दिन, द बेगर भिखारी, डिड नॉट नहीं, टर्न अप आया, एक दिन भिखारी उधर मतलब नहीं आया या नहीं लौटा। द बॉय लड़का, थॉट सोचा, देट ही माइट कि मैं उससे मिल लूँ, उसने सोचा कि वो नहीं आया तो उसने सोचा कि वह ठीक है मैं उससे मिल लेता हूँ। कम इन द इवनिंग, या शाम को आ जाएगा, अभी नहीं आया तो शाम को आ जाएगा। ही यानी वह, केप्ट द ब्रेकफास्ट यानी कि जो नाश्ता था वो उसके पास ही था, इन हिज बुक शेल्फ, और उसकी जो किताबें थी वो पढ़ने लगा। जो नाश्ता था वो उसने बुक शेल्फ यानी कि अलमारी में रख दिया और क्या करने लगा, किताबें पढ़ने लगा। द बेगर डिड नॉट टर्न नहीं लौटा, इन द इवनिंग शाम को, लेकिन भिखारी जो है वो शाम को भी नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, टू द बेगर भिखारी डिडंट कम, अगली सुबह भी भिखारी नहीं आया। द बॉय लड़का अगेन फिर से, केप्ट द ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट लिया इन हीज बुक शेल्फ और अलमारी में रख दिया। दूसरे रोज भी नहीं आया तो भी उसने क्या करा, वो जो नाश्ता था वो कहाँ रख दिया, अलमारी में रख दिया कि हो सकता है फिर आ जाए वो बाद में। द बेगर डिड नॉट कम, भिखारी नहीं आया फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के लिए भिखारी वहां पर नहीं आया। वन डे, एक दिन, व्हेन जब, द बॉय लड़का, वाज था, एट स्कूल शाला में, वो लड़का एक दिन जब शाला में था। हिज मदर उसकी माँ, सा देखा, रेड आंट्स, रेड यानी कि लाल, आंट्स में चींटियां, आल यानी कि सभी, अराउंड यानी चारों ओर, हिज यानी उसके, बुक शेल्फ यानी अलमारी के, अलमारी के चारों ओर क्या मतलब दिखी उसकी मम्मी को, चींटियां दिखी लाल कलर की। ऑन द बुक शेल्फ यानी कि अलमारी पर भी, शी फाउंड उसने ढूंढा, उन्होंने ढूंढा, हर सन्स उनके बेटे की, ब्रेकफास्ट नाश्ता, पेक्ड इन द कॉर्नर यानी कि पेक्ड यानी कि पैक किया हुआ, रखा हुआ, इन ए कॉर्नर एक कोने में, एक कोने में पैक किया हुआ नाश्ता रखा हुआ है। कहाँ देखा, अलमारी पर। इन द इवनिंग शाम में, द बॉय लड़का, केम आया, बैक फ्रॉम स्कूल शाला से, जब शाम को वो लड़का स्कूल से आया। हिज मदर, हिज यानी उसकी, मदर यानी माँ ने, आस्केड यानी पूछा, उसकी माँ ने पूछा, वाई क्यों, आरंट यू ईटिंग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, यूवर तुम्हारा ब्रेकफास्ट नाश्ता, दिस डे कई दिनों से यहाँ है, मतलब तुम नाश्ता यहाँ पर रखा हुआ है तो तुम कई दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहे हो। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, माँ, आई वाज, मैं था, वेटिंग इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग यानी कि मैं इंतजार कर रहा था, फॉर द बेगर भिखारी के लिए, टू टेक देने के लिए, ही शेयर बांटना यानी कि मैं भिखारी को नाश्ता देने के लिए कभी से उसका इंतजार कर रहा था। देन जब, ही यानी वहां, टोल्ड यानी कहता है, हीज मदर उसकी माँ को, अबाउट के बारे में, द बेगर भिखारी के, जब वो उसकी माँ को उस भिखारी के बारे में कहता है कि मैं उस भिखारी का इंतजार कर रहा था कि वो आए और मैं उसे नाश्ता दूं। ही यानी वह, इज यानी है, वेरी पुअर बहुत गरीब, वह बहुत गरीब है, एंड हंग्री और भूखा भी है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, किससे कहा, माँ से। ही डजंट गेट एनीथिंग, ही यानी वह, डजंट यानी उसके पास खाने को कुछ नहीं है, टू ईट यानी खाने को, आई ईट में 4 टाइम्स ए डे यानी कि मैं एक दिन में 4 बार खाता हूं, सो इसलिए आई गिव यानी मैं देता हूं, माई ब्रेकफास्ट टू हिम, मैं एक दिन में 4 बार खाता हूं इसलिए मैं उसे ये मेरा नाश्ता दे देता हूं। दिस काइंड, यह दयालुता, यह दयालु, बॉय यानी लड़का, वाज यानी था, लेटर यानी बाद में, नाउन यानी जाना जाता है, एज जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये बाद में ये लड़का जाना गया। तो आपको ये लेसन कैसा लगा। अब इसके बाद में अब आपके इसके पेज नंबर 67 पर आ जाइए और फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, खाली स्थान देखिए इसके। A boy was sitting near the window. He was having come breakfast. A beggar come to the window and said, I have been hungry for 2 days. Please give my something to eat. The boy gave his breakfast. The beggar was very happy. ये यहाँ पर लिखे 5, 6, 7, 1, 8, 2, 9, 4, 3। उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स देख लीजिए। द बॉय वाज स्टडिंग, लड़का पढ़ाई कर रहा था तो टी लिख लीजिए, यस। सेकंड देखिए, द मदर गेव प्रेजेंट टू द बॉय, लड़की की जो माँ थी वो भी वहीं उपस्थित थी, नहीं, तो एफ लिख लीजिए। द बॉय वाज वेरी हंग्री, लड़का भूखा था, नहीं, तो एफ लिख लीजिए। द बेगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days, भिखारी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, यस, तो टी लिख लीजिए। द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, उस लड़के ने भिखारी को खाना दिया, यस, टी लिख लीजिए। द बॉय वाज लेटर नाउन एज ए सरदार भगत सिंह, बाद में वो सरदार भगत सिंह के नाम से जाने जाते थे, नहीं, तो एफ लिख लीजिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद ये खाली स्थान लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। व्हाट डे इज टुडे, आज क्या दिन है। टुडे इज मंडे, आज सोमवार है।
दूसरा देखिए, व्हाट डे वाज इट यस्टरडे, कल क्या दिन था? यस्टरडे वाज संडे, कल रविवार था। तीसरा देखिए, व्हाट मंथ इज दिस, यह कौन सा महीना है? दिस मंथ इज अप्रैल, यह अप्रैल है। चौथा देखिए, व्हाट मंथ वाज द लास्ट मंथ, आखिरी महीना कौन सा था, क्या था? द लास्ट मंथ वाज मार्च, यानी कि जो इसके पहले, अप्रैल के पहले जो महीना था वो क्या था? मार्च का था। पांचवा देखिए, वेयर आर यू नाउ, वेयर यानी कि कहाँ, तुम कहाँ हो? आई एम इन द स्कूल नाउ, मैं अब स्कूल में हूं। सिक्स देखिए, वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कहाँ हो, मतलब तुम कल कहाँ थे? तो आई वॉज इन ए विलेज यस्टरडे, मैं कल गांव में था या गांव में थी। तो ये आपके हो गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग, जो लड़का था वो कहाँ पर बैठा हुआ था? द यंग बॉय वॉज सिटिंग एट द टेबल नियर द विंडो, मतलब खिड़की के पास एक टेबल थी, वहां पर वो उस पर बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वॉज ही डूइंग नियर द विंडो, खिड़की के पास वो क्या कर रहा था? ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, खिड़की के पास वो अपना गृह कार्य कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डिड हिज मदर कॉल हिम, उसकी माँ ने उन्हें क्यों पुकारा? हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर ब्रेकफास्ट, उनकी माँ ने उन्हें नाश्ते के लिए पुकारा या बुलाया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द बेगर से, भिखारी ने क्या कहा? द बेगर सेड प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डिड द बॉय गिव टू द बेगर, उस लड़के ने भिखारी के लिए क्या किया और क्या दिया? द बॉय, आंसर देखिए, द बॉय गेव द बेगर हिज ब्रेकफास्ट, उसने, उस लड़के ने भिखारी को नाश्ता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डिड द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, उस लड़के ने भिखारी को नाश्ता क्यों दिया? ही थॉट दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वी ईट 4 times a day, सो ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। बेचारा ये इतना भूखा है कि 2 दिन से इसने खाना नहीं खाया है, और एक हम लोग हैं जो दिन में 4 टाइम खाना खाते हैं, इसलिए उसने वो नाश्ता भिखारी को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डिड हिज मदर फाइंड ऑन द बुक शेल्फ, उसकी माँ ने अलमारी में क्या देखा? शी फाउंड रेड ants ऑल अराउंड हिज बुक शेल्फ एंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन द कॉर्नर, अलमारी के पास बहुत सारी चींटियां देखी लाल कलर की, और खाना, नाश्ता था वो देखा एक कोने में रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक, रोजाना वो लड़का, मतलब वो लड़का जो नाश्ता था वो कहाँ पर रखा उसने और क्यों रखा? द बॉय केप्ट हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ टू गिव इट टू द बेगर, यानी कि भिखारी को देने के लिए उसने नाश्ता रखा था। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके बाय।